हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, आप सभी की 3 क्लासेस वनडे एग्जाम टारगेट पर इस टाइम चल रही है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी 3 बजे दोपहर की क्लास है और तीसरी क्लास है रात के 8 बजे 8 PM पर। ये तीनों क्लासेस आप सभी के लिए कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, एकदम से आगे बढ़ते चलना है और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे, वो भी नॉर्मली अगर हम पढ़ते रह गए तो बिल्कुल भी हमको पढ़ाई नहीं रोकनी है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। अब एक बार ठान लिया तो ठान लिया है। चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन की तरफ। मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा में कितने साल्ट है वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है चालकता मापी से। मृदा में लवणता की मात्रा जानने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है, साइक्रोमीटर आर्द्रता मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, चट्टान का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में, जिसे कहते हैं हिंदी में शैल्की। पेट्रोलॉजी को कहते हैं शैल्की। शैल्की, इसमें शैल शब्द आ रहा है। शैल मतलब आप समझ रहे हैं, चट्टान। तो ये जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, ये किससे किससे मिलकर के बनी है संगठन, ये कहाँ कहाँ पर वितरित है, इसका वितरण और इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, ये पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे अधिक आर्द्र स्थान भारत का कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी, मासिन राम या माउसिन राम। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मानसिन राम। ऑप्शन आपका डी सही होता है। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल ये मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है, ये मासिन राम ये है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ये मेघालय। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, इसे हम क्या कहेंगे? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपजाऊ भूमि जो होती है वो दोआब कहलाती है। जल विभाजक जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है, बांटता है। तराई क्षेत्र क्या होता है? ये दलदल मैदान है, दलदली मैदान है। जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो अपना प्रीसियस फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा और बिंदे के बीच कौन सी नदी बहती है? बताना है आपको सतपुड़ा और बिंदे के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका डी, नर्मदा नदी बहती है। नदियों से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन नदी से रिलेटेड बन सकते थे सभी एक वीडियो में कवर किया है, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग देखेंगे तो नदियों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, नर्मदा। सतपुड़ा और बिंदे श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है तो आप लोग 2 से 4 सेकंड का टाइम लीजिए और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ करके ही रिप्लाई कीजिए।
जल्दीबाजी में रिप्लाई बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी के सामने है, आराम से देखिए और रिप्लाई करिए। वैश्विक तापन, जब तापमान बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में उगने वाली एक ज्वारीय वनस्पति है। वैश्विक तापन के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। तो ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो जो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र है उसमें डूब जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता देते हैं यूनेस्को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र, जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में डाल दिया गया है, सूचीबद्ध कर दिया गया है, ले लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। जब भी हम करंट अफेयर की क्लास करते हैं तो जितने भी जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी को करंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग वे में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपका जीएस और करंट एक साथ तैयार हो जाए और आपको पता भी ना चले कि आप लोगों ने जीएस भी कंप्लीट कर रखा है उस टाइम पे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। इसका विस्तार कहाँ पर है, मैकाल पहाड़ी पर है। कहाँ पर, मैकाल पहाड़ी पर। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब क्वेश्चन टफ करना होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा क्वेश्चन भी है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लवी यानी कि तैरने वाला। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है मणिपुर में। मणिपुर में कैबुल लामजाओ, क्या नाम है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का, पूरे विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग है, तैरता रहता है। कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर कहाँ पर है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है आपका बी, असम में है। आपको और भी इंपॉर्टेंट बताते हैं। राजस्थान में है रणथंभौर, कर्नाटक में बांदीपुर। मानस कहाँ पर है, असम में। सिमलीपाल उड़ीसा में। ये चारों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा जितना मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये समझिए आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। ये ऐसा वीडियो है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल रहा है, 100%। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है। विकल्प आप सभी के सामने। तो ऑप्शन, समुद्र तल में वृद्धि, बिल्कुल होगा, अभी मैंने आपको बताया। जैसा वैश्विक तापन बढ़ेगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और समुद्र के तल में वृद्धि होगी। फसल के स्वरूप में वृद्धि, जैसा वैश्विक तापन होगा, अब जो फसल ज़्यादा ताप को ग्रहण कर पाएंगी या जो एग्जिस्ट कर पाएंगी, जिनका स्टेमिना होगा, वही फसल ज़्यादा टिकी रहेंगी। तो फसलों का स्वरूप ऑब्वियसली बदल जाएगा। तटरेखा में परिवर्तन होगा। जब समुद्र तल में वृद्धि होगी तो तटरेखा में परिवर्तन भी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करती है। बागान कृषि
कौन सी फसल पैदा करती है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, बागानी कृषि के अंतर्गत खाद्येतर फसलें पैदा की जाती है। खाद्येतर फसलें, खाद्य के इतर जो फसलें होती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं देखे रहेंगे तो खाद्येतर फसलें या बागानी कृषि की जो फसलें हैं उसे चूज करने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी, इन सभी खाद्येतर फसलों को उपजाया जाता है किसके अंतर्गत? बागानी कृषि के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहां पर? सबसे अधिक हरित क्रांति कहां पर सफल रही? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेनली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। मेनली हरित क्रांति है क्या? आप किसे कहेंगे हरित क्रांति? मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति हम कहेंगे। इसके तहत अनाज उगाने के लिए जो पारंपरिक बीज थे उसके स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उन्हें बोया गया और उन्नत किस्म की पैदावार हुई। पारंपरिक बीजों के स्थान पर जो पुराने बीज होते थे या फिर जो गांव में जैसे खेती की जाती फिर वही बीज बो दिया जाता, प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। अब हाइब्रिड बीज बिक रहे हैं तो उसे आप बोते हैं तो पैदावार ज़्यादा होती है। तो जो पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया जिससे कि पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की हम बात करते हैं तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? विकल्प सही होगा आपका ऑप्शन डी, जहाँ पर अधिकतम क्षेत्र है उत्पादन भी वहीं पर ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल में। आपको एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है ये याद करने के लिए कि जूट का प्रोडक्शन किन किन राज्यों में किस किस क्रम से होता है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, जैसे एक ट्रिक है बाबी, असम, आओ, ऐसे आप लिख सकते हैं बाबी, असम, आओ। तो बी ए से बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर असम, चौथे नंबर पर ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। बाबी, असम, आओ। हिंदी में भी आप लिखेंगे तब भी ये ट्रिक सही बैठेगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन है, पहले नंबर पर यहाँ पर बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर असम और आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बताते हैं। ये तो हुई भारत में राज्य की बात। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन किस देश में होता है? तो जूट का प्रोडक्शन पहले नंबर पर होता है भारत में, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश में, तीसरे नंबर पर है चीन। ये है, ठीक है। और जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे? ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? किसके प्रोडक्शन से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। क्लियर है? इसमें मछलियों का उत्पादन बढ़ाया गया इस क्रांति में। दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब यहाँ पे तेल उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है ये भी जान लेते हैं।
तेल उत्पादन, इसका संबंध है पीली क्रांति से। तेल में तिलहन अगर हम बात कर लेते हैं तिलहन उत्पादन की, तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सही हो जाता है बी, भद्रावती में। ये भद्रावती कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये है कर्नाटक राज्य में। भद्रावती है कर्नाटक राज्य में। और ये जो भद्रावती है, ये भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। ये शिमोगा जिले में एक स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर। क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आपको और एक दो परियोजना बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? कृष्णा नदी पर। और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ। एग्जाम में आपके पूछा जाता है तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर? तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? ये है तुंगभद्रा नदी पर। किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। क्लियर है? इद्दुकी परियोजना पूछी जाती। इद्दुकी परियोजना किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। किस राज्य में? केरल में। तो यहाँ पर आपको मैंने दो परियोजनाएं और बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है?